सबक 8 फन का परचम। सैयद हैदर रजा हिंदुस्तान के उन बड़े फनकारों में से एक हैं जिनकी बनाई हुई तस्वीरों, पेंटिंग्स की पूरी दुनिया के लोग तारीफ करते हैं। वो आज भी पूरे इन्हमाक के साथ अपने काम में लगे रहते हैं। कई इनामों से नवाजे गए और सालों की फनी मशक के नतीजे में सच को पहचानकर वो उसी में रच बस गए हैं। यहाँ एक अखबार के सहाफी के साथ उनकी बातचीत का कुछ हिस्सा पेश किया जा रहा है। सहाफी: रजा साहब, हिंदुस्तान लौटने का ख्याल कैसे आया? हैदर साहब: फ्रांस में 60-70 साल रहने के बावजूद मैं अपने वतन को एक पल के लिए भी नहीं भूला। मैं हर साल कुछ वक्त के लिए हिंदुस्तान जरूर आता था। मैं वहाँ बहुत अहम काम कर रहा था। इसे हर हाल में पूरा करना था। ये काम पूरा होने में काफी वक्त लग गया। इसके अलावा वहाँ एक खूबसूरत लड़की मिल गई। वो मुसव्विर थी। उससे मेरी शादी हो गई। वो अपने घर में अकेली लड़की थी। उसकी माँ ने कहा, बेटा, मेरी एक ही बेटी है, तुम यहीं रहो। उनको तकलीफ ना पहुँचे इसलिए 15-16 साल वहाँ ज्यादा रुकना पड़ा। बदकिस्मती से 2002 में उनका, मेरी बीवी का, इंतकाल हो गया। मेरी कोई औलाद भी नहीं थी। मैंने सोचा कि अब अपने मुल्क लौटना चाहिए। उनकी मौत के 8 साल बाद मैं 2010 में हिंदुस्तान लौटा। सहाफी: वापसी कैसी रही? अब तो आप यहीं रच बस गए हैं। हैदर साहब: मेरा लौटना बहुत तख्लीकी और फायदेमंद रहा। हालांकि मेरी उम्र और बदले हुए हालात कभी कभी मुश्किल पैदा करते हैं, फिर भी मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है। अब मैं यहाँ रच बस गया हूँ। सहाफी: रजा फाउंडेशन कायम करने के पीछे असल मकसद क्या है? हैदर साहब: मुसव्विर एम.एफ. हुसैन, तैयब मेहता और सुजानी जो काम किया है वो बेहतरीन है। और भी बहुत से मुसव्विर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ मुसव्विर ये जानते हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है, लेकिन कुछ मुसव्विर ऐसे हैं जो कश्मकश में हैं कि क्या करें। जब भी नए मुसव्विरों से मिलने का मौका मिलता है तो बातचीत के लिए वक्त बहुत कम मिलता है। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी तंजीम बनाई जाए जहां फन की सभी शाखों के लोग एक साथ मिलकर तहजीब के बारे में सोचें। उसी दरमियान ये आइडिया आया और रजा फाउंडेशन बनी। हालांकि मैं अपना नाम नहीं देना चाहता था, लेकिन सभी ने कहा कि आप तजुर्बेकार हैं, आपको अपना नाम देना चाहिए, इससे अच्छा असर पड़ेगा। सहाफी: दिल्ली में हम असर फनकारी का म्यूजियम भी तो आप बनाना चाहते हैं। हैदर साहब: मैं नहीं बना रहा, फाउंडेशन बना रही है। हिंदुस्तान में तहजीबी बेदारी है। रक्स, मौसीकी, लिखने का फन, शायरी और मुसव्वरी में बहुत काम हो सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फन की सभी शाखों से जुड़े हुए नौजवानों को सही रास्ता दिखाऊं ताकि वो तख्लीकी रास्ते पर आगे बढ़ सकें। सहाफी: हिंदुस्तानी फनकारों में से आप किस किस को पसंद करते हैं? हैदर साहब: कई मुसव्विर हैं जिन्हें मैं खूब पसंद करता हूँ। वो सभी हमारी पीढ़ी के मुसव्विर हैं, जैसे तैयब मेहता, अमृता शेरगिल, गायतोंडे, राम कुमार, अकबर पद्मसी और किशन खन्ना। कुछ नौजवान मुसव्विर भी हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ, जैसे संजीव भोसकटे, सुजाता बजाज। सहाफी: नई तस्वीरों में किन मज़ामीन पर काम करना चाहते हैं? मैं पंच उन्सुर पर काम करना चाहता हूँ। बचपन से ही उस्तादों ने जो रास्ता दिखाया है उसी पर 60-70 साल से काम कर रहा हूँ।
अब उसी पर काम करना चाहता हूँ, क्योंकि पंच उनसुर से ही दुनिया की तख्लीक हुई है। इसलिए सच कहाँ छुपा है, उसकी खोज करनी चाहिए। सहाफी, आपके फन्नी तख्लीकात में नुक्तों को गहरे पुरकशिश रंगों में रखा गया है, क्या उसकी कोई रूहानी अहमियत है? हैदर साहब, हाँ, जैसे हम नुक्तों को रूह समझकर रंगों के जरिए पहचानते हैं, उसी तरह रंगों के जरिए रूह की तरफ जाते हैं। रंगों को समझकर ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसके जरिए हम रूह की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर मुसव्विर इस चीज को नहीं समझता तो वो रूह की तरफ नहीं जा सकता। सहाफी, हिंदुस्तान में फन, फनकार की सूरत हाल और हिंदुस्तानी फन के मुस्तकबिल पर आप क्या कहेंगे? हैदर साहब, इस वक्त अहम और आम दोनों तरह के काम फन में हो रहे हैं। जहाँ अच्छा काम होता है वहाँ मुझे बहुत खुशी होती है, और जहाँ खराब काम होता है ठीक नहीं लगता। अपनी समझ से हर किसी को फैसला करना चाहिए कि मुसव्विर अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं। जदीद हिंदुस्तानी फनकारी का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। मुझे पूरा यकीन है कि मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जदीद हिंदुस्तान का परचम लहराएगा। माखूज।